दोस्तों, सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सहरी कर लेंगे और कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं और इफ्तार के वक्त इफ्तार कर लेंगे तो ऐसी कैफियत में हमारा रोज़ा हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सिर्फ रोज़ा रखने का नाम भूखा प्यासा नहीं है, बल्कि उन चीज़ों से हमें बचना है जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाता है। यही होता है कि हमारा रोज़ा टूट चुका होता है और हमें खबर ही नहीं है कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट चुका है, और हम सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे दिन भर रहते हैं और रोज़ा तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हर शख्स को, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। तो मैं आपके सामने आज पूरी एक लिस्ट बना करके लाया हूं जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है और क्या क्या करने से हमारा रोज़ा टूटता है। आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है आप बगौर सुनिएगा। जिन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है वो है खाने या पीने या जिमा करने से हमारा रोज़ा टूट जाता है। अगर हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, है ना, या बीवी से हम बिस्तरी कर लेते हैं तो ऐसी कैफियत में हमारा रोज़ा टूट जाता है। लेकिन हाँ, रोज़ा उसी वक्त टूटेगा जब हमें रोज़ेदार होना याद रहेगा, है ना। अगर आप पेट भर करके खाना खा लिए, पेट भर करके पानी पी लिए या बीवी से हम बिस्तरी कर लिए, उसके बाद पता चला कि अरे यार, हमने जो खाना खाया, हमने पेट भर करके खाना खा लिया, हमें याद ही नहीं था कि हम रोज़े की हालत में थे, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे आप पेट भर करके खाना खा लिए, अगरचे आप पेट भर करके पानी पी लिए, अगरचे आप काफ़ी देर तक बीवी से हम बिस्तरी कर लिए, फिर भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा अगर आपको रोज़ेदार होना याद नहीं है तो। ठीक है, हाँ, अगर आपको रोज़ा रखना याद आ गया और वैसे ही आपने जो लुकमा लिया था वैसे ही आप बाहर फेंक दिए और कुल्ली कर लिए, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चट, सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगरचे वो धुआं आप हलक के अंदर करें या ना करें, आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, आप पान खाएं या तंबाकू खाएं या सुरती खाएं, अगरचे वो आप पान का जो थूक होता है वो बाहर फेंक दें, फिर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, चूँकि उसके मज़े का एहसास मुँह में होता है। ठीक है, उसके बाद है शक्कर, चीनी, गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हो, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। जैसे चीनी हो गया या चॉकलेट ले लीजिए, है ना, चॉकलेट आपने मुंह में रखा और वो घुलने वाली चीज़ है, तो आप अगरचे उस चॉकलेट से निकला हुआ जायका अगरचे आप अंदर करें या ना करें, अगर आप मुंह में रख रहे हैं और वो घुल रहा है तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसकी मिठास महसूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये है कि दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा लिया तो रोज़ा टूट गया। समझिए बात को, कोई चीज़ आपके दांत में इतनी बड़ी थी, खाने वाली चीज़, कि चने, एक चना होता है ना, उसके बराबर या उससे ज़्यादा था और आपने क्या कर दिया, निकाला और मुंह में रखा हुआ था और मुंह से हलक के अंदर कर लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, होता है ना, सहरी में हम खाना खाते हैं या रोटी खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, कभी कभी दांत में फंस जाता है, तो वो दांत में फंसा हुआ अगर थोड़ा है तो ऐसी कैफियत में आपने निकल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक चना देखें, चना उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से आपने क्या किया, मुंह में रखा हुआ था और थोड़ा सा था, रोटी या कोई चीज़ फंसी हुई थी, आपने क्या किया, हाथ में लिया और हाथ से फिर मुंह में ले लिया और निगल लिया, तो इसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि दांत में कोई चीज़ फंस जाए तो उसको फ़ौरन बाहर निकाल दें और कुल्ली कर लें। ठीक है, उसके बाद जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है वो है दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक में मालूम हुआ, तो उन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा, है ना। जैसे दांत से खून निकल गया, है ना, होता है ना दांत से खून निकलना, तो दांत से खून निकला और वो खून थूक में मिल गया और इतना घुल मिल गया कि थूक जो है वो रंगीन हो गया और वो खून जो है हलक के अंदर उसने निकल गया, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खून कम ही था, है ना, खून कम ही था, थूक ज़्यादा था और
उसने खून को निकल लिया, और खून का जो जायका होता है, खून किस टाइप का होता है, वो अगर हलक में मालूम हुआ तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जब दांत से खून निकल आए तो क्या करें, फ़ौरन थूक के साथ जो है खून को बाहर फेंक दें, हलक के अंदर ना करें। अगरचे खून ज़्यादा निकल रहा होना, जैसे दांत का खून है तो दांत का खून अगरचे ज़्यादा निकल रहा है और अगर आप थूक के साथ उसे बाहर फेंक देंगे तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने हलक के अंदर कर लिया, उसका जायका महसूस हुआ, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि खून को आप क्या करें, थूक के साथ बाहर फेंक दें, अंदर ना करें, हलक के अंदर। ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर खून कम था और मज़ा मालूम ना हुआ तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। खून कम था, ठीक है, लेकिन उसका जायका महसूस नहीं हुआ तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद यह है कि पीछे के मकाम में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी पहले के ज़माने में, जब इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था, तो पीछे के मकाम में दवाइयाँ चढ़ाई जाती थी पीछे के मकाम से, तो इससे बीमारियाँ ज़्यादा ठीक हो जाती थी और कम वक्तों में ठीक होती थी। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि पीछे के मकाम में दवाई चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में है तो पीछे के मकाम में जहाँ पखाना किया जाता है, उस मकाम के ज़रिए से अगर कोई दवाई चढ़ाता है या कान में तेल डालता है या चला जाता है ना, अचानक, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा आपका टूट जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि गलती से चल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, नहीं, रोज़ा आपका टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए एहतियात करनी है। और हाँ, आगे सुनिए, और अगर पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। पानी का मसला अलग है, पानी अगर कान में चला गया और अंदर चला गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। और उसके बाद ये है कि कुल्ली कर रहा था बिला कस्द, पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ रहा था, पानी दिमाग में चढ़ गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट गया। कुल्ली कोई कर रहा था और जानबूझ करके नहीं, अचानक ऐसे क्या हो गया, हलक के अंदर पानी चला गया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया हम तो अंदर नहीं कर रहे थे, गलती से चल गया, तो नहीं, आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से गरारा कर रहा था और अचानक हलक के अंदर पानी चला गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नाक में पानी डाला नाक को साफ़ करने के लिए, लेकिन नाक से पानी जो है दिमाग तक पहुंच गया तो ऐसी कैफियत में इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए कहा गया है कि रोज़े की हालत में कुल्ली एहतियात के साथ करनी चाहिए, गरारा नहीं करना चाहिए, नाक में पानी एहतियात के साथ डालना चाहिए। ठीक है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। और उसके बाद यह है कि सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला हुआ था और पानी का कतरा या ओला हलक में चला गया तो रोज़ा टूट गया। जैसे कोई शख्स दोपहर में सोता है ना, सोया हुआ था, ऐसे मुंह खुला हुआ था और क्या है, पानी अंदर चला गया या लड्डू ही उसके मुंह में चला गया, लड्डू का टुकड़ा अंदर चला गया हलक के अंदर, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि हमने नहीं डाला, किसी ने डाल दिया या ऊपर से आया, है ना, गलती से अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है, रोज़ा आपका टूट जाएगा। अगरचे आपने ये किया है या नहीं किया है, गलती से किसी से हो गया तो भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, है ना। शबनम, ओला कहते हैं शबनम को, शबनम का कतरा भी अगर हलक के अंदर चला गया तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए एहतियात के साथ सोएं, एहतियात के साथ रोज़े की हालत में रहें। ठीक है। उसके बाद ये कि दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर रख करके निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मसला है, बता देना ज़रूरी है। जैसे दूसरे का थूक था और ऐसी कैफियत में चाट लिया, है ना, या अपना ही थूक था और थूका और फिर से उस थूक को चाट लिया तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अपना थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन हाँ, किसी का थूक उसने निगल लिया या अपना ही थूक करके फिर से चाट लिया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि मुंह में रंगीन डोरा रखा हुआ था जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल गया तो रोज़ा टूट गया। होता है ना, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो धागा आसपास में होता है तो मुंह में डाल लेते हैं और वो धागा अपना कलर छोड़ देता है, और वो कलर छोड़ा हुआ थूक अगर आप निगल लिए तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। उसके बाद ये है कि आंसू मुंह में चला गया और निगल गया, अगर बूंद दो बूंद है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। आंसू था, है ना, रो रहा था, रोने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। रोने की वजह से जो आंसू था, एक दो बूंद अगर
मुंह में चला गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना चला गया कि आंसू की जो नमकीनियां हैं आंसू जो होता है वो नमकीन होता है, उसकी नमकीनियां अगर मुंह में जायका महसूस हो तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये है कि मर्द ने औरत का बोसा लिया, छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। होता है ना, मर्द कभी कभी बिल्कुल जज्बात में आ जाता है ना, ख्वाहिश उसकी बढ़ जाती है, औरत के चेहरे पे जिस्म को छूता है ना, ख़ास मकाम को छूता है, तो ऐसी कैफियत में मर्द का शर्मगाह जो है वो मुंतशिर हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो उन हालतों में ज़्यादा चांस रहता है कि इंजाल हो जाए, यानी मर्द कि शर्मगाह से जो है चिपचिपा पानी निकल जाए। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मर्द हजरात और औरतें इन बातों का ख्याल रखें कि कभी भी हद से ज़्यादा ना बढ़ें। रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलना, बीवी के चेहरे पर बोसा करना, बीवी के जिस्म को छूना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस हद तक मत चले जाइए कि जिससे आपका इंजाल हो जाए, शौहर जो है वो ज़्यादा जज्बात हो जाए और ऐसी कैफियत में शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकल आए। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद ये है कि कसदन मुंह भर कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया। जानबूझ करके ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उल्टी होने का चांस, वोमिटिंग जिसे कहा जाता है, होने का चांस बढ़ जाता है, और जानबूझ करके वो हरकतें ऐसी कर रहा है, और वो वोमिटिंग जो है, वो जो उल्टी हो रहा है, अगर वो मुंह भर करके सारे कै को मिलाने के बाद हो रहा है तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और हाँ, अगर कोई किसी को तकलीफ़ है, किसी को परेशानी है और अचानक उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे मुंह भर करके कै क्यों ना हो, अगरचे 3-4 मरतबा कै क्यों ना हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझ करके जो उंगली करके निकालते हैं, अगर थोड़ा बहुत उल्टी होती तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंह भर करके अगर कै हो जाए तो इसी कैफियत में जो जानबूझ करके कै करने की कोशिश करते हैं उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन हाँ, अचानक किसी का उल्टी हो जा रहा है तो ऐसी कैफियत में उसे रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे कितना ही बार कै क्यों ना हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है, ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रोज़ा टूट चुका है, किन चीज़ों से टूटा है ये भी नहीं पता होगा, और रोज़ा रखने का सवाब तो छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहिएगा, उसके अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर शख्स को मालूम हो जाए कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।